नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जबलपुर में पसीना बहाया। जबलपुर वो शहर है, वो सीट है लोकसभा की जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के पास है और ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर में ख्यात है। एक संयोग ये भी है कि जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ससुराल है और जबलपुर वही सीट है जहां से जेपी नड्डा जी की सासू मां श्रीमती जयश्री बनर्जी भी जबलपुर सीट से चुनाव एक बार जीती थी और वे सांसद रही हैं। इस सीट का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर दौरे को लेकर कई सारे सवाल होते रहे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोकसभा की कुल 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी और सिर्फ छिंदवाड़ा सीट बीजेपी हारी थी, जबकि 2014 में 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की हासिल की थी और 2 सीटें, एक छिंदवाड़ा और दूसरा गुना शिवपुरी, हार गई थी। तो अब चुनाव जोर पकड़ रहा है, चरम की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में जो 6 सीटें हैं, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर सीधी और शहडोल, इन सीटों पर पहले दौर में वोट डाले जाने हैं और ये महाकौशल और साथ साथ जो बिंद से जुड़ा इलाका कह सकते हैं बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री आज जब मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में पहुंचे और उन्होंने एक लंबा रोड शो किया और लंबे रोड शो में काफ़ी बीजेपी को संतुष्टि प्राप्त हुई। बीजेपी ने दावा किया कि बड़ी तादाद में लोग जुटे और निश्चित तौर पर लोग तो जैसे जब जलसे और तमाम वो होता है तो पहुंचते ही पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री का अपना एक क्रेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक बेशक लोगों में प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, उनको देखने के लिए लोग उमड़ते हैं। लेकिन 4PM के दर्शकों को हम बता दें कि भले ही जबलपुर सीट 1996 से भारतीय जनता पार्टी के पास है, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019, यानी ये जो है लगातार 7 चुनावों से सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। और जो मौजूदा अभी दौर है, इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा माना जा रहा है कि सीट बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसानी से सीट वे निकाल कर ले जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि जब सीट आसान है, 7 बार से भारतीय जनता पार्टी के पास है और अभी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह इस सीट का निरंतर 4 बार से प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं और वो लीड बढ़ाते चले आ रहे हैं। 2009 का जो चुनाव है, राकेश सिंह ने 2019 का चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव 4,54,000 वोटों से जीता था। उसके ठीक पहले 2014 में 2 लाख प्लस वोट से वो विजयी हुए थे। उसके पहले 2009 में उन्होंने 1 लाख प्लस से इस सीट को जीता था और 2004 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 98,000 से ज़्यादा मतों से वे जीते थे। यानी अगर हम उल्टा चलें, 2004, 2009, 2014 और 2019, तो चारों बार राकेश सिंह यहाँ से विजयी रहे हैं और उनकी शुरुआत 98,000 की लीड से हुई थी, उन्होंने हराया था। और अभी जो पिछला चुनाव रहा 2019 का, वे उस चुनाव में 4,54,000 से विजयी हुए थे और बीते 7 बार से जबलपुर सीट 1991 में आखिरी बार कांग्रेस को मिल पाई थी। मध्य प्रदेश में जो सीटें लोकसभा की हैं और 1991 में श्रवण भाई पटेल ने सीट को जीता था और वे महज 7,000 के करीब वोट से जीत पाए थे। तो बड़ी सेफ सीटों में शुमार की जाती। 1989 में सीट को भारतीय लोकदल ने जीता था। भारतीय लोकदल के लिए शरद यादव, देश के जो एक बहुत जाने माने ऐसे लीडर थे जिनकी अलग पहचान रही, और उन्होंने अलग अलग राज्यों से चुनाव जीता। कई राज्यों से वे चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे और मंत्री भी वे केंद्र में रह चुके हैं। उन्होंने जनता दल जो थी उसका प्रतिनिधित्व किया और जो उसके जो घटक अलग अलग बने उसमें वो प्रमुख बने रहे। तो उनका भी नाम दर्ज है जबलपुर सीट से शरद यादव का।
और उसके पहले के जो चुनाव थे, उसके पहले के चुनाव में कांग्रेस लगातार जीतती रही थी, जो इतिहास है इस सीट का एक इस तरीके का। लेकिन सवाल वही आज उठा है कि रोड शो आज शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो वहाँ शुरू हुआ, और वो रोड शो उन्होंने एक लंबा रोड शो रहा, और जैसे ही रोड शो खत्म हुआ तब वैसे ही मैंने ये वीडियो बनाया है, वीडियो बना रहा हूँ अभी, ये जब आपके हाथों में होगा तब तक तो सारी चीज़ें हो गई हैं। जबलपुर में प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना भी हो जाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो बात हो रही थी कि क्यों चुना गया, कहा यह जा रहा है कि महाकौशल जो क्षेत्र है, महाकौशल की चारों जो सीटें हैं पहले दौर में जो जहां वोट पड़ने हैं, उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का निशाना था, क्योंकि ये जो जबलपुर इससे लगा छिंदवाड़ा क्षेत्र है, बालाघाट क्षेत्र है, और साथ साथ इन दो सीटों के अलावा एक मंडला सीट लगी हुई है। तो ये सीटें वहाँ आती हैं जो लगी हुई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जबलपुर में रोड शो करके महाकौशल की चारों सीटें, और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, रोड शो का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उस जो बीजेपी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, और कुछ जो मध्य प्रदेश के चैनल्स हैं, जो रीजनल चैनल्स हैं, उस पर भी उस शो को बड़ी प्रमुखता से खबर को दिखाया गया है। तो माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई है। लेकिन हम ये ज़रूर बताएं कि इस सीट पर निगाह कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी लगाए बैठे हैं, और वे काफ़ी पसीना निरंतर बहा रहे हैं। अगर हम जाएं तो विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से शिद्दत से कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता जबलपुर में नहीं मिल पाई थी। राहुल गांधी का यहाँ एक बड़ा सफल रोड शो हुआ था, जमकर भीड़ उमड़ी थी, और वो भीड़ को देखकर ऐसा माना गया था कि कुछ कमाल होगा। हालांकि खाली नहीं गया पूरा का पूरा जिला, कांग्रेस ने सफलता पाई, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली विधानसभा के चुनाव में जैसी उम्मीद की जा रही थी। और एक और हम सूचना अपने 4 PM के दर्शकों को जरूर इससे लगी हुई देना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने जबलपुर में रोड शो किया है। कल राहुल गांधी इसी महाकौशल इलाके में आ रहे हैं। वे 2 इलाकों में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। राहुल गांधी कल दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर, और उसके बाद मंडला और बालाघाट करीब 5 घंटे का उनका अपना शो है। तो कुल मिलाकर जो रण में पूरे का पूरा सजा हुआ, उस रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमकर पसीना बहाया है महाकौशल क्षेत्र में, और उनके पसीना बहाने के बाद राहुल गांधी कल यानी सोमवार 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, और दोनों ही लीडरान अपने अपने दलों के लिए किला लड़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री तो जमकर पूरे देश में घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी तो लक्ष्य 29-0 का रखा है। जैसा मैंने कहा कि चाहे वो 2019 का चुनाव हो और चाहे 2014 का चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में अभूतपूर्व सफलता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 29 में से 27 सीटें 2014 में बीजेपी जीती थी, और 28 सीटें उसने 2019 में फतेह की थी। तो अब वही जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि जेपी नड्डा जी का ससुराल, भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद किला गढ़, जिसमें सेंध लगा नहीं पा रही, लंबे वक्त से 7 चुनाव हो चुके हैं, या 8वां चुनाव है यदि हम उठाएंगे तो 1996 से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। आखिरी बार 1991 में कांग्रेस जीत पाई थी। फिर ये जो प्रधानमंत्री जी का शो हुआ है, तो उस शो के पीछे कहीं ना कहीं ऐसी भी एक कहते हैं ना कि चुटकी ली जाती है, कहीं चर्चा होती है। चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से यहाँ रोड शो करके गए थे, उस रोड शो को बड़ा भीड़ के मान से और तमाम जो एक इक्वेशन थे, वो सारे इक्वेशन थे, क्रिएट किया था माहौल। और भी फिर राहुल गांधी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साहेब भी थोड़ा सा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने एक रोड शो, या भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा कार्यक्रम बनाया है, और पहला दौर है, पहला दौर में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और उन क्षेत्रों पर निश्चित तौर पर जो भी दल हैं, चाहे सत्तारूढ़ दल केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है वो हो, या प्रतिपक्ष हो कांग्रेस हो, दोनों ही अपने अपने स्तर पर हर राज्य में प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। और इंडिया अलायंस जो है उसका वो अपने स्तर पर कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में तो द्विदलीय चुनाव प्रथा है। इस बार कांग्रेस ने एक सीट खजुराहो अपने अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा खेल बिगड़ गया है। सपा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो अब खजुराहो में तो समाजवादी पार्टी नहीं है। कोशिश ये हो रही है, ढूंढा ये जा रहा है कि कोई ऐसे प्रत्याशी को ढूंढा जाए, उसको मनाया जाए
जिसको कांग्रेस और सपा दोनों मदद करें और कोशिश करें कि वहाँ वॉकओवर जैसी स्थिति और बहुत प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को दर्ज ना करने दी जाए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चुनाव का पूरे चरम पर पहुंचता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पारे की गर्माहट और ज्यादा होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने हमारे मध्य प्रदेश के चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कीजिए और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।